नमस्कार दोस्तों, मैं लखन सूर्यवंशी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ आर्यन ऑनलाइन। आज बात करेंगे हम अनिल अग्रवाल जी के बारे में, जो कैसे कबाड़े के बिजनेस से बने अरबपति। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जो कबाड़े के बिजनेस से 14,000 करोड़ कंपनी के मालिक बन गए और इन्हें मेटल किंग के नाम से जाना जाता है। अनिल अग्रवाल जी ने 15 साल की उम्र में अपने पिता के बिजनेस के लिए स्कूल छोड़ दिया था और यह मुंबई आ गए। इन्होंने मुंबई में सबसे पहले स्क्रैप की दुकान डाली मेटल मार्केट में 1970 में। इन्होंने मेटल धातुओं की ट्रेडिंग शुरू कर दी और कई राज्यों से केबल कंपनियों से स्क्रैप खरीद कर मुंबई में बेचा करते थे। 1970 के दौर में किसी को नॉलेज हुआ नहीं करता था कि स्क्रैप होता क्या है और कौड़ियों के भाव में स्क्रैप खरीद कर लाते थे कंपनियों से, और इस कारण उन्हें शानदार सफलता मिली। उन्होंने सपने देखना और उसको पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। फिर इन्होंने एल्यूमिनियम राड, डिफरेंट केबल, मैग्नेटिक वायर, अलग अलग 9 बिजनेस शुरू किए उन्होंने। फिर वहाँ क्या आप सफल हो गए और डिप्रेशन में चले गए, फिर भी मगर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर वहाँ कुछ सालों में प्रॉफिट में आ गए। 1976 के दौर में भारत में टेलीफोन लगाने के लिए 8 से 10 साल की वेटिंग चलती। फिर उन्होंने रिसर्च किया और पता लगाया कि क्या कारण है जिससे 8 से 10 साल की वेटिंग चलती है टेलीफोन में। तो सबसे बड़ा कारण था जेलीफिल केबल, जो भारत कंपनी बनाती थी और बहुत कम बनाती थी, और उस समय मार्केट में जेलीफिल केबल की बहुत डिमांड थी। फिर वह अमेरिका चले गए, जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके जेलीफिल केबल की मशीन लाए भारत में। उस कंपनी से अनिल अग्रवाल जी को बहुत प्रॉफिट हुआ। फिर वह लंदन चले गए। इंग्लैंड में जाकर उन्होंने अपनी कंपनी को 1500 रुपए करोड़ से इंग्लैंड सरकार से लिस्ट करवाए और इंग्लैंड में उनको शानदार सफलता मिली। फिर उन्होंने देखा कि भारत में कॉपर की बहुत डिमांड है। एमएमटीसी से 100 टन कॉपर मांगने जाते थे, देते थे सिर्फ 3 टन, क्योंकि उस समय कॉपर पूरा विदेश से आयात होता था। फिर वह वापस अमेरिका गए और एडजस्टमेंट करके फिर कॉपर की मशीन वापस ले आए। फिर इन्होंने हिंदुस्तान की पहली जिंक कंपनी वेदांता रिसर्च कंपनी बनाई। इनको कोई पैसा कमाने की इच्छा नहीं थी, इनको कुछ कर दिखाने का जज्बा था इनको। फिर वह एल्यूमिनियम में घुस गए, फिर वह स्टील में घुस गए, फिर वह एमएस में घुस गए, लेटेस्ट में सेमी कंडक्टर में घुस गए, और वहाँ मार्केट में अभी भी डिमांड है और आने वाले समय में भी इसकी बहुत डिमांड रहेगी। और वह ऑयल और गैस में भी घुस गए और इनका अभी इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आप देखो मार्केट में किस चीज की डिमांड है और किस चीज की शॉर्टेज है। अगर आप उसका बिजनेस करते हो तो 100% आप बिजनेस में सफल होगे, क्योंकि उस बिजनेस में कंपटीशन बहुत कम होता है। जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ आप अता पैसा कमा सकते हैं, और जब तक कंपटीटर आएगा जब तक आप मजबूती से खड़े हो जाएंगे। अनिल अग्रवाल जी ने शुरू से वही बिजनेस किया है जिस चीज की मार्केट में डिमांड थी। इसी वजह से वह आज इतने बड़े अरबपति आदमी बने। उन्होंने शुरू से ही मार्केट में रिसर्च करते रहिए किस चीज की मार्केट में डिमांड है और कौन सा बिजनेस करना चाहिए, और जिस चीज की डिमांड रहती है, शॉर्टेज रहती है, वह बिजनेस अगर आप करते हो तो आप 100% सफल होंगे, चाहे वो कोई छोटा सा बिजनेस हो चाहे कोई सा बड़ा सा बिजनेस हो। यह वीडियो आपको कैसी लगी ये लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।